Hi guys, welcome back to Classroom of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And on the end of the year, it's कुछ ही घंटे रह गए यार साल खत्म होने में, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम आज बात कर लेते हैं डेथ ऑफ सेल्समैन। क्यों? क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी वीडियो प्लीज डालिए जिसको हम पूरी तरह तैयार कर पाए। तो पूरी तरह तैयार करने के लिए हमने कहा सर दो तीन पोर्शन क्लियर करते हैं। पहला प्लॉट, कैरेक्टर्स और थीम्स। तीन चीजें अगर आपको ऑन टिप है तो आप किसी भी स्टोरी लाइन को ऑन टिप करेंगे। आपने कैसा नरेटिव टेक्निक पे ध्यान देना होता है, क्या है उसमें, क्या कॉन्सेप्ट बताए गए एंड हाउ कैन वी द मास्टर ऑफ इट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले इसके लिए। तो इससे पहले कि हम आगे चले, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए गाइस यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे वो सब मिलेगा जो रिक्वायरमेंट होगी। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। चीजों को शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज डेथ ऑफ अ सेल्समैन। सो इट्स ऑल अबाउट अमेरिकन ड्रीम्स। सुना होगा बहुत बार सर व्हाट इज अमेरिकन ड्रीम्स। ईमानदारी से बताता हूं कॉन्सेप्ट है क्या। अमेरिकन ड्रीम्स इज ऑल अबाउट फॉल्स ड्रीम्स, सपनों की दुनिया में रहने वालों। somebody sells something to survive and somebody sell their dreams to survive. So this is all about this guy Willy Loman who is around 63 now। और कहानी में फ्लैशबैक्स रोल पे करते हैं, सिर्फ सब मेमोरी, मतलब प्रेजेंट में होंगे पास्ट में सोचो तो टाइम निकल चुका ना, अब उसकी बात दिमाग में आने बार बार अगर मैंने वो कर दिया होता, अगर मैंने ये ना किया होता, कई सारी चीजें थी। So it's the story of an unsuccessful salesman, not a businessman, an unsuccessful salesman। कहानी है विली लॉमन की, जो पहले कंपनी में काम किया करता था सर, वहां काम करता था ऑन अ सैलरी बेसिस एंड नाउ ही वाज बीइंग प्रमोशन तो नहीं, डिमोशन तो हो गया, नाउ कमीशन पे रह गया। कमीशन पे रहने के बाद उसके हालात आज भी नहीं बदले, आज भी सपनों की दुनिया में जीता। उसके साथ वो ही नहीं, उसके दो बेटे। होता क्या, आप अपने डैड को फॉलो करते हैं, सब में अच्छी चीज हम फॉलो नहीं करेंगे पर बुरी चीज बहुत इजीली फॉलो कर लेते हैं, वो दोनों कर रहे हैं बिफ एंड हैप्पी। सब बिफ गुड फॉर नथिंग, सीरीज गुड फॉर नथिंग अलॉन्ग विद हैप्पी सेम हियर। या हैप्पी वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट, लेकिन सर ही इज अ वुमनाइजर rather than anything else, he was a womanizer। तो बिफ भी कुछ अलग नहीं है। बिफ के लिए उसके फादर हुआ करते थे हीरो, he was a hero, yeah, Willie was a hero for Biff। when he get to know about his father affair with another woman, जो सिर्फ और सिर्फ बिफ को पता है, from that day वो जो बॉन्ड था ना वो खत्म हो गया। जो हीरो वाली इमेज थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। So here we can say the Howard Wagner, the woman, these are the two characters those are being linked with Willie। अच्छा ये सारे कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा यार, डेफिनेटली सारे कैरेक्टर लाऊंगा। आपको पता है कि क्लास में प्लानिंग में सर पूरा चार्ट तैयार कर देते हैं, जो चार्ट को मैं फॉलो करता हूं हमेशा किसी स्टोरी लाइन को क्लियर करने के लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पूरा ऑन टिप कर लेंगे सो दैट यू कैन हैव ऑल दीस थिंग्स इन योर माइंड। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, दैट इज द थीम्स। सर सबसे पहली थीम जो हमें करनी है वो है अमेरिकन ड्रीम्स। अमेरिकन ड्रीम्स, द ग्रेट गैट्सबी, यू हैव गो थ्रू द ग्रेट गैट्सबी। सर अमेरिकन ड्रीम वहां भी थी, सर अमेरिकन लिटरेचर थी, वहां पे अमेरिकन नॉवल भी है, वो नॉवल में से तो वहां पे अमेरिकन ड्रीम को हाईलाइट किया था, जो सच नहीं है, दिखाया कुछ हो जाता, होता कुछ और है। Then the second one, the edge of modernity. Sir, modern, we being modern. When you are being modern, you just lost your values, the terms, the condition, and everything that was being required to have a good life. And then we are having the gender relations. What is gender relation? It's a relation between man and woman or something that is in society. उसको highlight किया गया। और major theme में so the opportunity, everybody is opportunist. These two are the opportunists. Then we are having the family that makes you strong. वो कहीं ना कहीं लैग कर दी है, जब हम बात करें डेथ ऑफ सेल्समैन तो कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। एंड देन द लास्ट बिट्रेयल। सर जब पूरी स्टोरी को पूरा कंफर्म करेंगे लास्ट में हमें पता लगेगा कि बिट्रेयल का बेसिक मीनिंग क्या है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूं कहानी को। इससे पहले एक ब्रीफ जान लेते हैं पूरी स्टोरी के बारे में। इट्स ऑल अबाउट सेल्समैन। सर एक सेल्समैन जो सपनों में रहता है सर इन फैंटेसी वर्ल्ड। सर दो तीन लोग तो फैंटेसी में दिखते हैं उसे। उसका भाई बेन, जो उसका बड़ा भाई था, who ran out from family when he was 17, ठीक है, स्टार्ट अ बिजनेस इन अफ्रीका, अलास्का में। उसने अपने भाई को ऑफर भी की थी तू यहाँ आ जा, एंड हैविंग अ गुड डायमंड मर्चेंट, ही डाइड।
किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला, सिर्फ उसकी फैंटेसी, उसकी ड्रीम में आता था। किसकी? विली की। देन हाउ द लाइफ गोज ऑन, लाइफ कैसे चल रही है, चेंजेस क्या है। आज बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है, पैसे नहीं है रहने के लिए, लेकिन किस तरह चल रहा है। सर जिस चीज को लेके मार्केट में सर्व करने की कोशिश करता है, कुछ भी नहीं बिकता। वो कुछ बिकेगा तो कमीशन मिलेगी, सैलरी तो मिलनी नहीं। जिसका काम करता था, आज उसका बेटा उस फर्म को चला रहा है, और बेटे को नाम भी इसी ने दिया था, उसकी भी वो केयर नहीं कर रहा, बिकॉज ही वाज अ प्रोफेशनल एंड नोबडी केयर्स व्हेन समबडी डाई और नॉट। ऑन द अदर हैंड ही इज हैविंग 2 किड्स। सो एज वी नो, वेल एंड हैप्पी, 2 बेटे थे इसके, और दोनों के दोनों वैसे ही बने जैसा खुद था, अनसक्सेसफुल। पूरी स्टोरी में सक्सेसफुल लोग भी हैं 2, वो है उसके नेबर सर चार्ली और उसका बेटा बेनर्ड। चार्ली वाज अ गुड बिजनेसमैन, उसका बेटा बचपन से स्टूडियस था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। और यहाँ पे विली ने अपने बेटे को पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। उसने कहा यार काम करो, पढ़ के कुछ नहीं होता, पढ़ना बेकार है। दूसरे आर्ट टू डू थिंग्स, वो ज्यादा बेटर होते हैं। हुआ क्या, आज दोनों बेटे बेकार हैं। उसका बेटा कामयाब लॉयर है आज, उसका रिग्रेट है उसे। इस चार्ली ने से ऑफर किया था, जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी हेल्प की थी, पर इसने नहीं ली, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। शॉर्ट ऑफ ईगो प्रॉब्लम। बट ये ईगो पैसे मांगते हुए, उधार लेते हुए नहीं आती। आज वो सर्वाइव कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ली, क्योंकि हर वीक उसके पास जाता है, कुछ मनी लेंड करता है और अपने घर का काम चलाता है। यहां पे लिंडा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंडा द वाइफ ऑफ विली, शी इज अ चैंपियन ऑफ द फैमिली। सर वो सर्वाइव कर रही है, पूरी फैमिली को चलाने वाली वही है, हर चीज कर रही है। क्या कॉन्सेप्ट उसको पता है कि उसका पति गुड फॉर नथिंग है, फिर भी वो उसके साथ खड़ी है। एंड हाउ थिंग्स विल चेंज, कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को हाईलाइट किया, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। एंड देन यू कैन सी ओवर हियर मिस फेरी टेल एंड एलेगा, दीस टू आर द पॉसिबल। आई लाइक यू नो, इनका यूज में बताऊंगा कहां पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ। अब स्टोरी लाइन को क्लियर कर दे, स्टोरी लाइन शुरू कहां से होती है। सर स्टोरी लाइन शुरू ही कहां से होती है, फ्लैशबैक से। विली लॉमन हु वाज 63 नाउ वाज एन अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, कहीं ना कहीं डांट खाता है, आज सेल्समैन है, जहां पे कमीशन मिलती है और कुछ भी नहीं कर पा रहा। घर वापस आता है, आके अपने बेटे से मिलता है जो खुद परेशान है बहुत, वो चाह रहा है कुछ करे। दूसरा बेटा हैप्पी भी काम को ठीक नहीं कर पा रहा। ही इज अ वुमनाइजर, जस्ट हियर टू यूज वुमेन्स, नथिंग मोर देन दैट। कहीं ना कहीं वो भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा। एक फैमिली कन्वर्सेशन चल रही है जिसके अंदर सारी बातें की जा रही। एंड समहाउ ही वाज बीइंग डिस्टर्ब कि यार अगर मैंने कुछ ठीक किया होता शायद आज सिचुएशन ऐसी ना होती। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कोई भी सच को एक्सेप्ट नहीं करना आता। नोबडी वांट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। स्टिल ही वाज इन ड्रीम्स, दैट इज अमेरिकन ड्रीम सर। कॉन्सेप्ट ही है, वो अमेरिकन ड्रीम्स में आज जी रहे। उसको लग रहा है आज भी सब ठीक हो जाएगा। फैमिली डिस्कशन सब पता लगता है, अब उसका बेटा कुछ करना चाहता है, ही वांट टू डू समथिंग। वो अपने फादर को बोलता है कि मैं अपने बॉस से लोन की बात करूंगा, और यहाँ ये उसको एडवाइस करता है, फॉल्स एडवाइस। सी इज अगेन अमेरिकन ड्रीम एडवाइस कि उसको कुछ बहाना मार दे कि लाइफ में ये हो गया, फैमिली में ऐसा हो गया, तेरे को उधार दे दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एवरीबॉडी नोज। उसका बेटा एक मान लेता है कि मैंने बोला वो कॉपी है उसकी। अब यहाँ पे फ्लैशबैक बेटा भी जाता है। इट वाज 15 years back when seen his father with another woman. On that day, the shattered belief, the betray was there. जिसको रोल मॉडल मानता था उसने बिट्रे कर दिया उसको। ये बात बाप और बेटे के बीच में रही, that is between Willie and Bill, but it shattered the ring. चलो कोई बात नहीं, लाइफ चलती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे। इन बिटवीन हमें फैमिली के से नेबर्स को बताया गया, नेबर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, जो हेल्पफुल हम पूरी तरह से हर जगह हेल्प कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका रिग्रेट होता कि हम जो लाइफ में नहीं कर पाए। उसके भाई ने उसे ऑफर की थी, सर दैट्स बेन। बेन कहीं नहीं दिखा हमें, सिर्फ उसे फैंटेसीज और ड्रीम्स में दिखा। किसकी? विली की, जिसने उसको ऑफर किया था कि तू वहां आ, मैं तेरे को काम करवा दूंगा। यह एक अच्छी ऑफर दी, अलास्का बुलाया गया था उसको, लेकिन वो नहीं गया। He had lost that of 2, वो भी खो गया। And then he was surviving, आज कुछ करना गुजर रहा है, कैसे करे, क्या करे। Then फादर से आर्गुमेंट होती है, लगातार आर्गुमेंट होती है। यहाँ फादर को छोड़ के दोनों भाई होटल में प्रोस्टिट्यूट तक चले आते हैं, विदाउट केयरिंग कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। एंड दीज आर द 2 प्रोस्टिट्यूट के साथ दोनों जाते हैं।
एंड देन जंप अप टू द बेसिक। वो अपने बॉस के पास जाके विली, बॉस क्या जाता है, जो और कोई हॉवर्ड बैटनर जिसको नाम विली ने दिया था, से लोन मांगता है ताकि वो बिजनेस कर पाए, अपने बेटों की हेल्प कर पाए, जिसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और बल्कि काम से निकाल दिया था। अब इंश्योर काम करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट फायर। somehow he was being, कहते टूट चुका आदमी, लेकिन सच को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करा। वो हुआ उसके साथ, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग टू समबडी हु रियली वांट्स टू डाई बाय हिमसेल्फ। तब उसके दिमाग में यही प्लान आ रहा है, that if it's better that if I really make myself really committed suicide, someone to suicide, but वो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुसाइड हो गया, फाइनल हो गया सुसाइड था, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर मैं मरता हूं, सबको क्लियर होता है, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जिससे मेरे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज द appropriate टाइटल, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन। एंड इन अ रोड एक्सीडेंट ही लॉस्ट हिज लाइफ। हुआ क्या, कुछ भी नहीं मिला। जो पैसे मिले उससे सारे जो कर्जे थे वो उतरे। एंड व्हाट वाज द लाइफ ऑफ बिफ एंड हैप्पी? इट रिमेन्स सेम। यू कैन नॉट चेंज समबडी डेस्टिनी। तो सर किसी को अफेक्ट नहीं हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ा, बट द सेल्समैन हैड लॉस्ट हिज लाइफ। सो समहाउ वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। When somebody says the death of salesman, yes, it's all about a man really want, जिसने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से दिया, जिसको लगता था कि अपने प्रिंसिपल रीजन नहीं। When you're selling everything for your dreams, the result would be like this. I hope आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। I'm not saying कि सबको पूरा क्लियर हो गया होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप इन पॉइंट्स को क्लियर करते, you have everything that was being required to clear this test. For that, अगर आप बहुत जानना चाहते हैं तो guys please do subscribe, share and like if you think it's worth to watch. Bye.